ओम शांति। आज 13 तारीख जून मास 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न: कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर: काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है तपत बुझाए। तपत कहाँ की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है। धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं। जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वो तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है। यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वह वहाँ ना बरसात ना किसी भी चीज की इच्छा रहती है। सदैव बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराई पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सत्ययुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे
ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यूँ तुम्हारी बालोजी बाजोली चलती है, ये तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी बारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण बंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है कि ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वो जाने, और ना जाने कोई ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार निराकार निरअहंकार, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वो तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वो है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा की मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्मा अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाता है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है। राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यहू बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी, अपनी जोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी
मुरझाना नहीं है। वरदान स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्वयं को सेवादारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले ये तो वही लगते हैं। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके या फोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।